संगम की रेती पर 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है। महाकुंभ मेले में लगातार अखाड़ों का छावनी प्रवेश हो रहा है और इसी कड़ी में सन्यासियों के सबसे पुराने अखाड़ों में शुमार श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी की पेशवाई यानी छावनी प्रवेश शोभा यात्रा गुरुवार को बड़े ही धूमधाम से निकाली गई। महानिर्वाणी अखाड़े की पेशवाई निर्वाण पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विशोकानंद भारती की अगुवाई में निकली। महानिर्वाणी अखाड़े की पेशवाई में हाथी, घोड़े और ऊंट पर बैठे नागा सन्यासियों ने बैंड बाजे के साथ राजसी अंदाज में मेला छावनी में प्रवेश किया। अखाड़े की पेशवाई में सनातन का अद्भुत और अलौकिक वैभव देखने को मिला। पेशवाई में धर्म और आध्यात्म के साथ ही कला और संस्कृति के अनूठे रंग भी देखने को मिले। शोभा यात्रा में मौजूद संत महात्मा शाही रथों पर सवार होकर जहां लोगों को दर्शन दे रहे थे, वहीं पेशवाई में सबसे आगे अखाड़े की धर्म ध्वजा शान से फहराते हुए आगे बढ़ती रही। इसके पीछे पीछे अखाड़े के इष्ट देव भगवान विष्णु के 24वें अवतारों में 5वें अवतार कपिल मुनि की पालकी चल रही है। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के सचिव महंत यमुना पुरी ने बताया कि श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी का गठन बिहार के गढ़ कुंठा मैदान के सिद्धेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में 805 ईस्वी में हुआ। यह स्थान उस समय बिहार के हाजरबाग जिले में पड़ता था। आज हम उस पवित्र जो धरती की सबसे पवित्र स्थली है त्रिवेणी संगम, वहाँ पर श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी अपने आराध्य और इष्ट देव भगवान विष्णु स्वरूप भगवान कपिल महामुनि जी के साथ में जा रहे हैं। सभी नागा सन्यासी, महंत, श्री महंत, मंडलेश्वर और जितने भी अखाड़े से जुड़ी संस्थाओं के सभी सदस्य सभी आज इस शोभा यात्रा में मौजूद हैं। तो पूरे विश्व का कल्याण हो, सबके सुख की कामना हम करते हैं और गंगा यमुना की रेत में उस पवित्र भूमि में जाकर के तुम अमृत स्नान करेंगे और उससे पहले बहुत से जो भी धार्मिक अनुष्ठान है उनको पूरा करेंगे। आज हम कुंभ मेले में माता गंगा की गोद में जा रहे हैं। अखाड़े की परंपरा में शक्ति स्वरूप दो भाले, सूर्य प्रकाश और भैरव प्रकाश के लिए नागा सन्यासी चल रहे हैं। यह दोनों भाले अखाड़े में मंदिर के इष्ट देव के पास रखे जाते हैं और जब इष्ट देवता की पूजा होती है उसी वक्त इन भालों की भी पूजा की जाती है। अल्लाहपुर इलाके से निकाली गई पेशवाई में बड़ी संख्या में नागा सन्यासी भी अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन और कर्तव्य करते हुए साथ चल रहे हैं। खास तौर पर अखाड़े में काशी से आए ब्राह्मण डमरू बजाकर पेशवाई की शोभा को बढ़ा रहे हैं। तो महिलाएं भी कलश लेकर पेशवाई को शोभायमान कर रही हैं। पेशवाई की जगह जगह पुष्प वर्षा कर लोगों ने स्वागत भी किया। पेशवाई को लेकर पुलिस और प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। व्याकरण की उत्पत्ति डमरू से ही होती है। भगवान शिव ने प्रथम में डमरू बजाया था और ये जो डमरू जो है भगवान शिव का हाथों का प्रतीक है, जो कि शब्द ब्रह्म का सूचक है। और जो भी भाले हैं, त्रिशूल हैं, वो सब अपने हिसाब से चल रहे हैं। पुरातन परंपराएं हैं और प्रतीकात्मक शक्ति का प्रतीक हर चीज है। इसमें महिलाएं भी हैं जिनके हाथों में कलश है। ये क्या प्रतीक है महाराज जी? जो हमारी माताएं हैं, मातृ शक्ति है, वो शक्ति का ही स्वरूप है। भगवती उमा के ही सारे के सारे अंश माने जाते हैं और वो सब जब शक्ति के प्रतीक जो भाले जब आगे चलते हैं तो उनके आगे हमारी शक्ति के प्रतीक माताएं, जो बच्चियां हैं, वो सब सिर पे कलश और नारियल और वो सब लेकर के उनके स्वागत में चलते हैं। युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहने वाला श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी का इतिहास करीब 1200 साल पुराना है।
इसके पहले साधु सन्यासी मठों में रहकर वेद वेदांत और दूसरे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते थे। लेकिन जब देश में बाहरी आक्रांताओं का आक्रमण शुरू हुआ, तब नागा सन्यासियों ने उनसे युद्ध किया। जिस समय एक मुगलों का शासन था, जो बाह्य आक्रांता थे वो त्रस्त करते थे, उस समय अखाड़ों का जो स्वरूप था वो बिल्कुल अलग था। हजारों की संख्या में नागा सन्यासी युद्ध का अभ्यास करते थे और हर तरीके से। आज हमारी सेनाएं हैं, हमारा गृह मंत्रालय है, भारत सुरक्षित है, लेकिन फिर भी अगर राष्ट्र को कभी भी आवश्यकता पड़ती है तो हम सब उसके लिए तैयार रहेंगे। यमुना पुरी ने बताया कि इस बार सुविधाएं पहले से बहुत बेहतर हैं। उन्होंने सीएम योगी की तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें सब पता है कि महाकुंभ में किस तरह की तैयारियां होनी चाहिए। महाकुंभ में गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छी तैयारियां हैं, पहले से अच्छी बेहतर सुविधाएं हैं। देश के मुख्यमंत्री हमारे एक संत हैं योगी आदित्यनाथ जी, तो बहुत खुशी का उन्होंने अपने वो सब जानते हैं किस तरीके से क्या करना है ना। तो बहुत भव्यता से पूरी तैयारियां हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक आखिरी सवाल है कि महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आएंगे, एक संत के नाते आप क्या संदेश देंगे तमाम लोगों को, देश और दुनिया की जो आने वाले हैं? मैं आने वाले जितने श्रद्धालु उन सबको यही कहना चाहूंगा कि यह तीर्थ नगरी प्रयागराज है, जो कि आध्यात्मिक पर्व, हमारा जो सांस्कृतिक पर्व है, ये कुंभ महापर्व, इस पे पर्यटन स्थल समझ के ना आए, एक पिकनिक स्थल समझ के ना आए, बल्कि एक धार्मिक यात्रा पे आए, विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक लाभ उठाने के लिए यहाँ आए, यही मैं सबसे अपेक्षा करता हूँ और सबके सुख की मंगल कामना करता हूँ। यानी महाकुंभ शोभा यात्रा निकाली जा रही है, तो जो साधु संत है उनको देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। जगह जगह पर अखाड़े के साधु संतों पर पुष्प वर्षा हो रही है। जो नागा सन्यासी है वो अपने आस के साथ यहाँ पर इस तरह से विराजमान है और यहाँ पर लोग संतों का आशीर्वाद ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि गदा भी उनके हाथों में है, तलवार भी है और तमाम जो यहाँ पर श्रद्धालु है वो इन नागा सन्यासियों का दर्शन करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो जो सनातन का वैभव है, जो यहाँ पर परंपरा है, वो इस पेशवाई में महाकुंभ छावनी प्रवेश यात्रा में साफ तौर पर दिखाई दे रही है। यहाँ से जाने के बाद अब अखाड़े के नागा सन्यासी महाकुंभ छावनी में रहेंगे, वहीं पर धुनी रमाएंगे और भक्तों को दर्शन भी देंगे। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।